सो लेट्स स्टार्ट। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको एक इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, तो मैं डाल देता हूँ इधर ब्लॉक। जो सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डेव होता है, पैराग्राफ टैग होता है, हेडिंग टैग होता है, ये मान लो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एंकर टैग क्या होते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जो जगह पूरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इनलाइन क्या होते हैं, जो जगह उन्हें जितनी नीड होती है उतनी जगह लेते हैं, बाकी का स्पेस वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, वहाँ पे और चीज़ें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने बहुत अच्छे से वाला लेक्चर देखा होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा, तो आपको ये चीज़ आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इनलाइन इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक और इनलाइन प्रॉपर्टी इन सीएसएस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं इसी चीज के बारे में, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और ब्लॉक पूरे फ्लो के साथ अपन देखेंगे कि क्या फ्लो रहेगा क्या फ्लो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको यूआई कंट्रोल करते हैं। इनलाइन कैसे बिहेव करेगा, कैसे स्पेस लेगा, कैसे नेक्स्ट लाइन में जाएगा, सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड होता है, ठीक है। सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड होता है। मतलब कि मुझे कई जगह क्या होता है, कभी कभी इनलाइन ब्लॉक भी लगाना पड़ता है, कभी कभी ब्लॉक भी लगाना पड़ता है, कभी कभी इनलाइन लगाना पड़ता है। मतलब कि मुझे चीज़ों को देखना पड़ता है कैसे कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे कहाँ एडजस्ट नहीं करना है। और इसमें भी एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स बॉक्स। पहले फ्लैश, मैं चलो उसकी भी बात कर लेता हूँ। जब देखो, जैसे जैसे सी एस अपग्रेड होता गया, पहले सी एस एस में कुछ नहीं था। जैसे सी एस अपग्रेड होता गया तो पहले डिस्प्ले लेके आए, वो डिस्प्ले में क्या मार्जिन पैडिंग लेके आए, बॉक्स मॉडल लेके आए, फिर वो डिस्प्ले इनलाइन में ब्लॉक एलिमेंट लेके आए। पहले उसकी हेल्प से क्या बनाते थे, उसकी हेल्प से ही नैप बार बनाते थे। फिर मीडिया क्वेरी आई। मीडिया क्वेरी क्या करती है, मीडिया क्वेरी करती है आपके डिजाइन को रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, कौन सी स्क्रीन पे कैसा दिखना चाहिए, कौन सी स्क्रीन पे कैसा नहीं दिखना चाहिए, है ना। किस स्क्रीन पे कैसा, डिवाइस पे कैसा मेन्यू आना चाहिए, कैसा हमबर्गर आना चाहिए, ओके। तो फिर क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट पूरी रो ऑक्यूपाई करते हैं, चाहे अंदर का कंटेंट छोटा हो चाहे बाहर का। मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे कि मान लो डिप को लिखा मैंने, मैं बता चुका हूँ आपको जी, फिल्म भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हेलो रोहित, जो ये जो भी लिख जाए है ना चलेगा। पुनीशा, H1 टैग में दे दो अज्ञात, ये मेरे टीचर का नाम था। सेक्शन में दे दो 1, आर्टिकल में दे दो। ये सब सिमेंटिक टैग याद रखना, ये दो सिमेंटिक टैग मैंने बता दी। अब मैं रन करके देखता हूँ क्या हुआ। देखो, जबकि टू तो इतनी जगह ही ले रहा है, तो टू के बगल में थ्री आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया। क्या नहीं आया, नहीं आया। अब फिर बात करते हैं कि वो हमेशा एक नई लाइन में स्टार्ट होता है, ठीक है। हमेशा ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो नई लाइन में स्टार्ट होते हैं। जब ब्लॉक एलिमेंट आता है तो नेक्स्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक एलिमेंट आप यूज़ करोगे तो नेक्स्ट लाइन में वो चला जाता है। हाइट, ब्रेथ, मार्जिन, पैडिंग सब वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि डिब, मतलब कि एक मैं ऐसा करता हूँ, एक बार डिब बना लेता हूँ। डिब में जब भी आप जैसे डिब डिब बनाएंगे, ठीक है, तो डिब बनाने के बाद आप क्या करेंगे बताइए। अब जैसे कि मान लो मैं आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल बताऊँ, अब प्रैक्टिकल बताऊँगा तभी आपको समझ में आएगी। ऐसे मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्या पता नहीं क्या ही बताता जा रहा है आदमी ये, है ना। कोई सेंस नहीं निकलेगा आपके लिए। कोई सेंस निकलेगा बताइए आप लोग, बताइए कोई सेंस निकलेगा। और हम इसी के हेल्प से हम नैप बार बनाएंगे, एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे और अच्छा सा हम इसमें काम करेंगे। तो एक वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, बताइए बताइए क्या हो जाएगा हमारा, एक हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। अब मैं स्टाइल टैग देता हूँ, अब बताइए, अब इतना आप समझ पा रहे हो इस स्टाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगा।
इस स्टाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगा अभी बताइए आप लोग। अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, है ना। तो ये तो सब मैंने बता दिया था आपको, एक कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए डिव लेता हूँ। डिव में एक बनाता हूँ क्लास ब्लॉक नाम की, इसमें लिख देता हूँ ब्लॉक। एक बनाता हूँ स्पैन, एक बनाता हूँ स्पैन, इसमें लिख देता हूँ बॉक्स इनलाइन। और मैंने बताया था आपको स्पैन क्या होता है, स्पैन इनलाइन होता है, ठीक है। अभी आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ। और एक बनाता हूँ डिव क्लास बॉक्स। मैंने एक क्लास बॉक्स कॉमन रख लिया, क्योंकि मैं बॉक्स में भी कलर दूंगा। इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, याद रखना, नैप बार आइटम को कार्ड्स को रो में लाने के लिए, इमेज को टेक्स्ट अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट डिजाइनिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनलाइन ब्लॉक का यूज़ कर देते हैं। हम उसको इनलाइन ब्लॉक लगाते हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, अभी मैं प्रॉपर आपको दिखा दूंगा जिससे आप में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर इधर में आया, मैंने डॉट बॉक्स बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड मैंने ऑरेंज दे दिया। ऑरेंज होता है कलर, हाँ। कहीं कुछ, कहीं कुछ, हाँ कहीं कुछ मिस हुआ है, कहीं कुछ मिस हुआ है। ये मिस हो रहा था बार बार अपने से, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, ये देखिए आप, समझ में आ गया आपको। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक में डाला है मैंने, अब मैं इनको एक एक करके बनाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ आपको और अच्छे से प्रॉपर से समझाने के लिए, अब बताओ मैं क्या करूँगा। अब मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, पैडिंग 1, मैं देता हूँ 10 पिक्सल। ये कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से काम कर रही है, ये चारों साइड से काम कर रही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से काम कर रही है। ये कैसे काम कर रही है, आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको पैडिंग के बारे में पढ़ाया भी था, आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के बारे में बताया भी था। तो अब क्या करेंगे अपन इधर, अपन इधर कर देंगे एक सिंपल सा, अच्छा इधर करना सॉरी, यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम कर देंगे इसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग। अब आप प्रैक्टिस करते जाइए। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्यों करते हैं, जितनी हम ब्रेथ देंगे उसके अंदर ही कंटेंट चलना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो कंटेंट बॉक्स होती है। मैंने आपको पैडिंग के अंदर बताया था, ये हम पैडिंग कैसे देते हैं, ये हम पैडिंग दे रहे हैं ऑल साइड, ये पैडिंग दे रहे हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। और मैंने आपसे कहा था बॉटम वाली आप लगा के आएंगे, राइट साइड वाली आप लगा के आएंगे। और मैंने आपको मार्जिन में भी बताया था, मार्जिन में प्रॉपर बताया था कि एक टॉप बॉटम राइट लेफ्ट वाली भी होती है। जब हम दो चीज़ देते हैं तो पहली वाली जो पहला पी एक्स में लिखते हैं उसे कहते हैं टॉप बॉटम, उसे कहते हैं टॉप बॉटम। ये चीज़ फिक्स कर लो आप अपने दिमाग में। मतलब कि अगर अब मैं जब भी बात करूं कि मैं ऐसे ऐसे मैं पैडिंग दे रहा हूं, ऐसे में CSS दे रहा हूं, ऐसे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख रहा हूं, अब आपके दिमाग में तुरंत तुरंत चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, बिल्कुल चुटकियों में क्लिक होनी चाहिए, नहीं यार ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। अब हम बिल्कुल कोर पॉइंट पे आ गए हैं। और मैं मार्जिन भी दे देता हूँ इसकी भाई की 10 पिक्सल। अब मुझे क्या, ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, है ना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ 10 पिक्सल। नहीं मार्जिन 10 ही पिक्सल रहने देता हूँ अभी, है ना। टॉप तो वहाँ से ऊपर से चलने लगी है। मैं क्या करता हूँ अभी, हाँ इसका बॉर्डर बना देता हूँ यार, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर देता हूँ, गोल्ड कर देता हूँ। गोल्ड में दिखेगा नहीं, गोल्ड में दिखेगा नहीं, गोल्ड में दिखेगा नहीं, गोल्ड में दिखेगा नहीं, हाँ ग्रीन में दिख रहा है। अब चलो इसमें भी नहीं दिख रहा, खैर।
अब आपको पता होना चाहिए कि ये पहले से ब्लॉक रहता है। इनलाइन का काम क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक का क्या काम होता है। अब मैं बता दूं आपको इनलाइन ब्लॉक का क्या काम होता है, ध्यान से सुनना आप। इनलाइन टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, ब्लॉक फुल रो लेता है और पूरा स्टाइल हो सकता है। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, दोनों का हाइब्रिड बेस्ट है और इसमें हम ब्रेथ और हाइट को भी अच्छे से कस्टमाइज कर पाते हैं। फिर सुन लो आप, इनलाइन ब्लॉक एक परफेक्ट हाइब्रिड है। आप चाहे तो उसे एलिमेंट ब्रेक ना करें, बट उसकी ब्रेथ और हाइट कंट्रोल करनी है तो आप इनलाइन ब्लॉक से कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ, अभी आप गौर से देखना उसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं इस भैया पे आता हूँ, इन भैया जी पे आता हूँ, इन भैया जी पे। ये भैया जी बहुत अखलू टाइप के इंसान है, कहता है "हट, मैं किसी से नहीं डरता, आई एम सिंघम"। अब डिस्प्ले मैं क्या कर दूं इसकी, डिस्प्ले ब्लॉक तो पहले से ही है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दी मैंने। अब आप देखना, आप ब्रेथ कर दूं इसकी 200 पिक्सल, इसने 200 पिक्सल ले ली, बराबर है। अब मैं क्या कर दूं, डॉट इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्रेथ 200 पिक्सल। क्या हुआ बताइए, अगर मैं इसको भी हटा दूं तो क्या आप इसमें ब्रेथ दे पा रहे हैं, बताइए ब्रेथ दे पा रहे हैं क्या आप इसमें, इनलाइन वाले में आप ब्रेथ दे पा रहे हैं क्या, नहीं दे पा रहे हैं ना ब्रेथ, आप नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसे इनलाइन ब्लॉक कर दूं, इसको इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, अब दे पा रहे हैं ब्रेथ आप। समझ आया आपको। तो इसलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल से बता देता हूं, मैं दूसरे एग्जांपल से बता देता हूं, मैं इसको इनलाइन ब्लॉक वाले से बता देता हूं आपको। डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और मैं इसमें आराम से इनलाइन ब्लॉक के साथ में इसकी ब्रेथ और हाइट सेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसकी ब्रेथ और हाइट, आप एक चीज़ समझ लीजिए, तो डिस्प्ले ब्लॉक में आपने हाइट सेट कर दी, बढ़िया है। अगर मुझे मान लो कोई चीज़, अभी समझ में आएगा इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, अभी समझ में आएगा आपको, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, परफेक्ट समझ में आएगा आपको, एकदम तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई जी, मेरे प्रियो मित्रों, भाइयों, मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक नैप बार बना के दिखाता हूँ। अब कर लेते हैं अपन डिव क्लास, एक कंटेनर बनाया मैंने, उस कंटेनर के अंदर मैंने यूएल रखा, यूएल के अंदर मैंने एक एलआई बनाया, एलआई के अंदर मैंने होम लिखा। अब आप देखना आप, और मैं इसको क्या करूँगा, एक एलआई लिखा, एलआई के अंदर होम लिखा, अबाउट लिखा, और इस एलआई के अंदर मैंने मान लो कि कॉन्टैक्ट लिखा, कॉन्टैक्ट लिखा, सॉरी, और इस एलआई के अंदर मैंने लिखा सर्विस। अब मुझे बताइए कि मुझे नैप बार बनाना है। अब नैप बार में चिल्ला रहा था ना बड़े दिनों से, नैप बार क्या होता है, अब बताइए नैप बार क्या होता है। अब थोड़ा मज़ा आया, अब थोड़ा काम करने में मज़ा आएगा। और जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग मिल रही है, उन भैया से भी कह देते हैं भैया अब जाओ, अब आपकी छुट्टी हो गई है, अब हमने मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सीख ली है, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राधे राधे बोल दो उनको, उनसे कहना भैया टाटा बाय बाय, अब तो आप जाओ, ठीक है। अब बात बताइए बेटा कि मुझे इसको नैप बार बनाना है। नैप बार कैसे होते हैं आप तो जानते ही होंगे, अगर आप भैया आज की जनरेशन है तो आप तो अच्छे से फ्लिपकार्ट अमेज़ोन सब यूज़ करते होंगे। तो नैप बार फिर भी दिखा देता हूँ, आधे लोग कहेंगे शायद दिखाना नहीं चाह रहा हूँ मैं। तो नैप बार मतलब देखो, पहले मैं बता दूं आपको, एक चीज़ समझा देता हूं यहाँ पे TLDR फाइल में। नैप बार मतलब कि क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, हेडर में क्या आता है, नैप बार में क्या आता है। अब जब भी मैं नैप बार की बात करूँगा तो आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि नैप बार किसे कहते हैं, आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि नैप बार किसे कहते हैं। तो नैप बार हम बोलते हैं, हमेशा याद रखना, मैं फ्लिपकार्ट का ही खोल दिया, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम नैप बार। ये नैप बार होता है, ये हेडर है, हेडर के अंदर ये नैप बार है।
और सिंपल सा नैप बार देखना हो तो कोई वेबसाइट अपन चला लेते हैं, कोई कंपनी, यही कंपनी है क्या? ये देखिए, ये इसका नैप बार है, ये देखिए इसका नैप बार है। ये तो अभी आपको समझ में नहीं आया, आप जाएगा ठीक है। तो क्या करते हैं, हम भी बना रहे हैं तो हमको भी आइडिया मिल गया कि हमें क्या क्या लिखना है अब। तो मैंने कहा एल आई हो गया, इस एल आई को अबाउट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब बताइए, अब आपके दिमाग में चल रहा है अच्छा सर पहले क्या करना है। पहले भाई ये करना है अपने को, कंटेनर में जाएंगे, कंटेनर पहले हम देंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड दे देते हैं हम स्काई ब्लू, और इसका कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है। इतना सेट है। अब इतना सेट है भाई, इतना सेट है। अब ये देखिए इतना सेट है, परफेक्ट सेट है, परफेक्ट सेट है, परफेक्ट सेट है कि नहीं। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसकी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूं, तो ये तो इसके साइड आ गया, मुझे ऐसा तो करना ही नहीं था। तो मैं यहाँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं लगाऊंगा। अब मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कहाँ लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं गया डॉट कंटेनर के अंदर, यूएल है, यूएल के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दूं क्या, बताइए। ये तो चला ही नहीं। अब मैं क्या करूं, एल आई के अंदर लगा दूं क्या। अब आपने पढ़ा था, अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लगा सकता था, पर हमें पता होना चाहिए कंटेंट के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई में हमने उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना दिया है। उसको हमने कहा है कि आप एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन जाओ जिसकी हाइट और ब्रेथ हम सेट कर सकें। अब क्या हो रहा है बेटा, अब मुझे इसकी मार्जिन देनी है, तो मैं मार्जिन क्या दे दूं, पहले मैं मार्जिन हर जगह से 10 पिक्सल दे देता हूं, मैंने मार्जिन दे दी, परफेक्ट। अब मैं इसका कलर ब्लैक करना चाहता हूं, मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूं, मैंने ब्लैक कर दिया, परफेक्ट। अब इनके बीच ये क्या आ रहा है, मैं इसकी ब्रेथ भी सेट कर देता हूं, ब्रेथ ऑटो कर देता हूं। अगर मैं इसको कर दूं फ्लोट राइट, तो क्या हुआ, ये तो पूरा वर्टिकल हो गया बेटा। अब अगर मैं यहां लगा दूं फ्लोट राइट, तो यहां लगा दूं फ्लोट राइट, तो ये तो ऊपर चला गया। बताइए बताइए बताइए, यही तो क्वेश्चन है। तो ऐसे फ्लोट राइट हर जगह नहीं लगा देते हैं हम, ठीक है, ऐसे फ्लोट राइट नहीं लगाते हैं कि इसमें फ्लोट राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस करा दी है। जब हम एक प्रॉपर एक इसमें असाइनमेंट बनाएंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, तब आपको समझ आएगा। देखो इनलाइन में हम क्या करते हैं बेटा, इनलाइन में क्या करते हैं, इनलाइन में हम प्रॉपर ब्रेथ हाइट सेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको इनलाइन ब्लॉक बनाते हैं। इनलाइन ब्लॉक बनाते हैं तब हम उसमें जाके अपनी हाइट और ब्रेथ को सेट कर पाते हैं, तब उसमें हम जाके हाइट और ब्रेथ को सेट कर पाते हैं। अब मैं इसके अंदर दे दूं पैडिंग 20 पिक्सल। अब बताइए ऐसे ही तो होता है नेबर, होता ही नहीं होता है। और एल आई के अंदर दे दो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। बताइए होता कि नहीं होता, आप तो ये बता दीजिए मेरे को, होता कि नहीं होता है। और अब आ जाओ, फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल कर देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली
ये कर देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट क्लिप कर देते हैं। तो ये आपको भी नीड नहीं है तो ये छोड़ो आप, ठीक है। अब मैंने देखिए सिंपल सा नैप बार बना लिया, बना लिया कि नहीं बना लिया आप बताइए। मैंने एक सिंपल सा आपके लिए नैप बार बना दिया है। अब इस नैप बार में क्या होगा, अब मैंने आपको एक नैप बार बनाना बता दिया है। आपको अपने से एक नैप बार बनाना है, आपको चीज़ों को रिकॉल करना है, मतलब कि हमारी ये वाली चीज़ प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इनलाइन मैंने बता दिया, इनलाइन ब्लॉक क्यों इम्पोर्टेंट होता है ना। इनलाइन ब्लॉक क्यों ज़रूरी होता है आपको, हम किस लिए लगाते हैं, इनलाइन ब्लॉक में हम क्या क्या कर पा रहे हैं। इनलाइन ब्लॉक में एक्चुअली में क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक इसलिए लगा देते हैं हम उसमें अपनी हाइट और ब्रेथ को सेट कर पाते हैं, हम इसमें ब्रेथ को प्रॉपर सेट कर पाते हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं उसमें प्रॉपर ब्रेथ को सेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करते हैं। देखो ये चीज़ मैं आपको रटाने के लिए बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, मेरा मानना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं लर्निंग टाइम पे ना, तो वो चीज़ आप लोगों को ना करना पड़े, ठीक है। तो उस चीज़ से मैं बताता हूँ कि ये चीज़ इसलिए काम करती है, ये वाला टैग इसलिए चलता है, ये वाला टैग इसलिए चलता है। अब मैं आपको इसमें एक मज़ेदार चीज़ बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। आपने कभी, वैसे देखा तो होगा यार, मैं भी क्या क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपने कभी वो देखा है, न्यूज़ चैनल देखा है, देखा है क्या, देखा होगा, आज तक वगैरह आप देखते हैं, बताइए। आज तक वगैरह में एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, चलती कि नहीं चलती है, जल्दी बताओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आता आप लोग यार, बिल्कुल चलती है ना। अब मैं आपको वैसा ही बना के दिखाता हूँ। और कभी कभी एक मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, मानसिंह करके कोई वेबसाइट है, उसमें साथ दिखता है कुछ, मानसिंह कॉलेज है ना, यहाँ मानसिंह कॉलेज है क्या है ये, शायद। अभी आपको यहाँ एक चीज़ चलती हुई दिखेगी, दिखा देता हूँ। नहीं नहीं ये नहीं है यार, बहुत बेसिक है ये तो। एडमिशंस, नहीं नहीं ये मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ना वो शायद, यहाँ पे तुम्हें दिख जाए शायद। अरे यहाँ से दिख सकती है आपको यहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से भी हटा दिया क्या, यहाँ से भी हटा दिया है। चलो मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है। अब अपन क्या क्या देख चुके हैं पता आपको, अब हम क्या क्या देख चुके हैं, हम अपनी जर्नी मोस्टली खत्म कर दी, मैं अपने नेपाल बनाना भी सिखा दिया। अच्छा अब बात करते हैं एक चीज़ की, चलो नेपाल मैंने बना लिया। अब मैंने शायद आपको आज से सदियों पहले कुछ बताया था बैकग्राउंड इमेज के बारे में, बैकग्राउंड इमेज हम कैसे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड इमेज हम कैसे लगाएंगे, बैकग्राउंड नो रिपीट क्या काम कर रहा था, याद आया कि नहीं आया, पता नहीं भूल ही गए हैं, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा लेक्चर प्रॉपर ना, ठीक है पढ़ा रहा पढ़ाने दो। भोले बाबा मस्ती में अपन तो है ना, भोले भाई की तरह हैं अपन, क्यों बताइए। मैंने आपको कहा था भैया, मेरे भाइयों मेरे बहनों,
मेरे दोस्तों कि मैं आपको आने वाले टाइम में क्या बताऊंगा, बताइए बताइए बताइए। हीरो सेक्शन के बारे में बताएंगे, हम हीरो सेक्शन पे काम करेंगे। तो हम करें हीरो सेक्शन पे काम। चलो अभी के लिए हीरो सेक्शन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद आपने अभी ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ। हम जब वेबसाइट बनाएंगे तब हम पूरा आपको हीरो सेक्शन फिर से रिपीट करा देंगे। आपको खुद से बना कर देखना है, आपको खुद से चीज़ें चला कर देखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात कर रहे थे, जैसे कि मान लो ये कोई न्यूज़ चैनल है, आपने कहा S2 कोडिंग ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, क्या लिख देता हूँ, न्यूज़। अब एक मार्क्यू अंक भैया होते हैं, एक मार्क्यू भैया बिहेवियर में क्या आता है, बिहेवियर में अगर मैं लिख दूँ स्क्रॉल, मैं अभी आपको बता दूंगा, सब चीज़ें बताऊंगा, अभी आप देखते रहें। आप मतलब ये मत सोचें कि क्या ही करा रहा है, क्या ही बता रहा है। और स्क्रॉल में कर दूंगा लेफ़्ट, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ C++, जावा, रूबी, रेल। ये लैंग्वेज होती है, आप मजाक मत मानना कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। रूबी एंड रेल बहुत अच्छी लैंग्वेज, जिसने रूबी में काम कर लिया ना, वो बहुत ही शानदार है भाई, मतलब मज़ा आ जाता है यार। C#, .NET उसका फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, Node.js है। इतना ही चला देता हूँ मैं। अब मैं रन करता हूँ, अब बताइए क्या चल रहा होगा। ये देखिए, बना ली आपने एक अच्छी सी वेबसाइट। आप देखो मेरे साथ रहेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा यार, मतलब आप आनंदित हो जाएंगे मेरे साथ काम करने में। अब क्या होगा, आपने एक चीज़ बना ली, अब दूसरी चीज़ पे बात कर लेते हैं। एक HR टैग दे दीजिए आप, यहाँ पे HR टैग यूज़ कर रहा हूँ अब मैं, ठीक है। अब एक मार्क्यू और लिख लेता हूँ मैं। इस मार्क्यू मैंने कहा स्क्रॉल क्या हो जाए, इस मार्क्यू मैंने कहा स्क्रॉल भैया राइट हो जाए। राइट होने के बाद मैंने डायरेक्शन क्या बोला, डायरेक्शन मैंने क्या बोला, बिहेवियर। ये होगा बेटा, डायरेक्शन राइट आएगी इधर। और बिहेवियर क्या हो जाए, बिहेवियर मतलब क्या, वो कैसे चले बताओ अब। अल्टरनेट चले, ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है बता देता हूँ आपको। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, और उसका स्क्रॉल अमाउंट क्या हो जाए, 10 हो जाए। स्क्रॉल अमाउंट क्या हो जाए उसका, स्क्रॉल अमाउंट क्या हो जाए उसका, स्क्रॉल अमाउंट उसका 10 हो जाए। और 10 में क्या लिख जाए, यहाँ मैं लिख दूँ वेलकम टू, वेलकम टू कोडेज, ठीक है। ये देखिए 10 की स्पीड में चल रहा है वो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कितना, 20, अब आप देखना आपकी नज़रों से उछल हो जाएगा। अब मैं लिख दूँ 100, मज़ा आ रहा है, 200। ये तो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ लिख देता हूँ 20। तो वो 20 अब मतलब थोड़ा दिखना भी चाहिए आप लोगों को यार। ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना। वाह यार, मतलब आप लोग काम करना सीख रहे हैं धीरे धीरे यार, मतलब। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, और प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्रॉल होती है, स्लाइड होती है, मैं सब करके बताऊंगा आपको यार। आप टेंशन नहीं लें, आप मेरे बस मेरे साथ, मुझसे कनेक्ट रहें, मुझसे मेरी बातों को सुने। मानता हूँ मेरी बातें इतनी अच्छी नहीं लगती होंगी। अब मैं क्या कर दूँ, इसका बिहेवियर क्या कर दूँ बेटा, स्लाइड कर दूँ, स्लाइड कर दूँ। डायरेक्शन क्या कर दूँ, डायरेक्शन अप करता हूँ ज़रा यार, अप। अब यहाँ लिखता हूँ अब मैं, मेरे पास ज़्यादा नाम तो कुछ है नहीं, यही लोग मेरे हैं, तो इन्हीं लोगों को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब आप ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें स्क्रॉल अमाउंट दे दूँगा, स्क्रॉल अमाउंट करके
5, थोड़ा 10, थोड़ा कम करता हूँ, इसे 1 देता हूँ। ऐसी चलती हुई देखा आपने? चलती हुई देखा होगा ऐसे कई जगह भाई, देखा ही नहीं देखा ऐसे। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसको इस मार्केट टैग को एक HR दूंगा। अरे HR नहीं दिया भाई मैंने, HR दूंगा। अब यहाँ क्या लिख दूंगा, डाउन, डाउन। ये देखिए, अच्छा लग रहा है आपको? बताइए। एक काम और करते हैं अपन, एक छोटी वाली प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, स्लाइड। HR टैग एक और दे दूंगा मैं। ये मोस्टली हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं, जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वहाँ पे ब्रेकिंग टाइप का कुछ दिखाना होता है, फिर हमें अपडेट दिखाने होते हैं। मैं दिखा नहीं पाया, मतलब मुझे वो मिला नहीं, दिखाने की कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि वो तुम्हें मिल जाए तो मैं उसको दिखा सकूँ। ठीक है। तो आप समझ पाए, हम मतलब कि क्या कहते हैं उसे, हाँ हम मतलब कि ये कब लगाते हैं, मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, अगर इन केस मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा यार एक बार। यहाँ मिल सकता है। डेफिनेट मिल जाएगा इधर। यहाँ ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए। और यकीन नहीं है आपको तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, टेंशन है। या इसने जावास्क्रिप्ट से किया होगा या इसने मार्क्यू टैग से। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए। अगर अगर आप देख पा रहे हो, मैं फिर ले जाता हूँ इस पर होवर, लिखा है मार्क्यू। देखिए ऑन हो जाएगा, ऑन माउस को मैं चीज़ वो बता रहा हूँ जो यूज होती हैं, मैं बता रहा हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? समझ पा रहे हैं ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं आती हूँ, हर जगह काम आती हैं यार। आप देखो, जितनी मेहनत करेंगे आप अपने लिए करेंगे, आप जितना स्ट्रगल करेंगे आप अपने लिए करेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि कंपनियों में क्या होता है, पहले 10 जॉब होती थी, अब 5 जॉब बची हैं। रीज़न ऑफ दैट कि एआई आ गया है। एआई मोस्टली काम कर देता है, तो आपको उतना ही एडवांस होना पड़ेगा, आपको उतना ही एडवांस होना पड़ेगा।
तो देखो मेरा मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि एआई जॉब जॉब मतलब कि खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एआई आपको असिस्टेंट की तरह मिल गया है। ह्यूमन बीइंग, देखो मैं तुम्हें बता दूं, कभी भी एआई डेवलपमेंट की जॉब नहीं खा सकता है कभी भी, मतलब खाना, सॉरी खाना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, मतलब कभी भी एआई डेवलपमेंट वाले ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो आप कभी भी देख लेना, कभी भी क्रॉस चेक कर लेना, कहीं ना कहीं ग्लिच करता है एआई। अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करवाएंगे ना, अगर आपको बेसिक नहीं आता हो, आपको उसका फंडामेंटल नहीं पता होगा, तो आपको दिक्कत होगी होगी बेटा। मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूँ। चलो अब अपन भी कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट और यहाँ बनवा देता हूँ। अब शायद तुम्हें ये चीज़ देख के मज़ा आ रहा हो कि चलो कुछ तो रियल वर्ल्ड, देखो मैं जितना भी कराऊंगा बेटा सारा रियल वर्ल्ड के रिलेटेड ही कराऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कराऊंगा कि आपको बाद में इशू हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सॉरी, मैं इसका स्क्रॉल अमाउंट रख देता हूँ। इसका मैं क्या रख दूँ बताइए आप लोग? मैं इसका रख देता हूँ 3 रख दूँ, 3 रख देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा। और हाइट क्या कर दूँ इसकी मैं? इसकी मैं हाइट कर दूँ हाइट क्या कर दूँ? 150 पिक्सल कर दूँ, शायद अच्छा सा लगे। अब देखिए आप, अब अपन काम करेंगे। अब मैंने आपको एक इनलाइन सी एस एस बताई थी, अभी हाल फिलहाल के अपन इसमें इनलाइन सी एस एस लगा लेते हैं। इनलाइन सी एस एस में क्या कर देता हूँ मैं, मार्जिन 0 दे देता हूँ। अभी आपसे एक चीज़ पूछूंगा, अभी रुकिए, अभी अभी तो मैं हर चीज़ आपको करके बताता जाता हूँ तो आप लोग भी। पैडिंग 0 दे देता हूँ। अभी आपसे पूछूंगा, अभी मैं आपको फंसाऊंगा, अभी मैं आपको मतलब उलझाऊंगा, अभी तब मज़ा आएगा, आप लोग तब समझेंगे। आइटम 1, अरे नहीं यार ये वर्ड अच्छे नहीं लगते हैं। C++, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस। अब कैसे आ रहा होगा? अब अपन अपना बना लिए, ये देखिए। इन भाई को क्या हो गया? बिहेवियर अप स्कूल अमाउंट, इन्हें क्या हो गया भैया? ये कैसे आ रहे हैं अजीब टाइप के? इसको क्या हो गया है? देख मैं 4 टैग दे देता हूँ, पता पड़ जाएगा अभी। स्लाइड में क्यों चल रहा है? लेस स्टाइल इसकी नन कर देता हूँ मैं। इस स्लाइड में क्यों आ रहा है? अरे यार सॉरी, डायरेक्शन आप आएगा ना यार। डायरेक्शन अप आएगा, वही मैं कहूँ मतलब यार। ये देखिए, अब आप समझ पा रहे होंगे। लग रहा है अच्छा कि नहीं लग रहा है बताओ आप लोग? अच्छा अब ये बताइए कि, अच्छा अब तो आपने देख ही लिया। अच्छा ये क्या काम कर रही है बताइए मेरे को, अगर आप ये बता देंगे ना तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। क्या काम कर रही है बताओ? अभी तो आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे। और मैं क्या करता हूँ अभी, बाय डिफ़ॉल्ट वाली मार्जिन पैडिंग को यहाँ से मैं कर देता हूँ कुछ देर के लिए कमेंट। अब ये जो बिंदु है ना, अच्छा मैंने यहाँ भी दे रखी है मार्जिन पैडिंग, कुछ क्या यार। एक तो मैं भी तो बहुत उसमें रहता हूँ। अब ये बताइए बिंदु कैसे हटेंगे? ये बिंदु, ये टास्क दे रहा हूँ आपको मैं। ये बिंदु हटते हैं लिस्ट स्टाइल नन से। मैंने आपको पढ़ाया भी था, मैंने आपको पढ़ाया भी था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको बताया भी था।
और नहीं बताया हो तो अगर आप अपने को ये इसमें से बिंदु हटाने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे भाइयों, क्या करेंगे हम बताओ। अगर हमें इसमें से ये पॉइंट हटाने हैं तो अभी ये क्या आपको दिखेगी नहीं, मैं मार्जिन पैडिंग दे दूंगा तो ठीक है। मैं क्या करूँगा, स्टाइल में दूंगा, स्टाइल में दे दूंगा लेस स्टाइल नन, वैसे ही वो हट जाएगा। हट गया। तो आज हमने देखा ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन मतलब सॉरी प्रॉपर्टीज़ देखी सीएसएस की कि एग्जैक्टली काम क्या करती है। मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लॉक पूरी जगह ऑक्यूपाई करता है। इनलाइन में हम ब्रेथ प्रॉपर सेट नहीं कर पाते, हम ब्रेथ सेट ही नहीं कर पाते, इसलिए हमको इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ता है जिसमें हम अपनी ब्रेथ और हाइट के साथ प्रॉपर साथ काम कर सकें। फिर हमने देखा कि मार्क्यू टैग क्या होते हैं, फिर हमने एक नैप बार बनाया। ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। हम अब जब लेक्चर में असाइनमेंट बनाएंगे, अब हम जब असाइनमेंट करेंगे उसमें आपको 2-3 प्रॉपर्टीज़ और नहीं मिलेंगी और हमारा एक लास्ट टॉपिक और होगा जहाँ पर हमारा सीएसएस पूरा फिनिश हो जाएगा। उसकी हेल्प से हम एक और असाइनमेंट बनाएंगे और वो फिर आप वहाँ से सीएसएस ख़त्म। अगर आपने सीएसएस अब जो मैंने बताए थे मार्जिन पैडिंग से, जो मैंने बताया था आपको, अगर आपने मार्जिन पैडिंग से एक भी लेक्चर में आपने अपने आप को लूज़ किया, आपने अपने बैकलॉग क्रिएट किए, फिर आपको डिजाइनिंग का पार्ट समझ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ देखो आपसे, आपको डिजाइनिंग का पार्ट नहीं समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।